फुल टाइम जी पुटीन फॉर यू। पूरी की पूरी छत अंदर घुस जाती है, ये इतनी ऊपर पुटीन लगी हुई है, लेकिन इंजन भी बाहर आ गया हमारा। फ्रेम के अंदर तराड़ फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से टीम 4K की तरफ से आप लोग में हाजिर हैं। और एक बार फिर आज आपका भरा जी अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के बैठा हुआ है। टाइम के ऊपर है तो भाई साहब 9:30 हो रहे हैं। और मेरी आवाज़ सुन के आप लोगों को पहले ही पता चल गया होगा कि जो मेरा गला है वो जी अब तक 7 अप हुआ है। जो हमारा जुकाम और बुखार वाला मसला था वो तो ठीक हो गया, लेकिन जो खांसी और गले खराब वाला मसला था ना, उसने अभी तक मेरी जान नहीं छोड़ी। प्रोजेक्ट जनाजे की रुखसती की हुई मेरे को 3 से 4 दिन होने वाले हैं, क्योंकि हम प्रोजेक्ट जनाजा दे रहे थे अपने फ्रेंड शारिक किंग को 4 के गराज के ऊपर, जहाँ पे जिसका मुंह मुथा निकालने वाला सारा काम किया जा रहा है। हमने बहुत सारा टाइम लगाया था गाड़ी के मैकेनिकल काम करवाने में और साथ में गाड़ी को सीधा पतरा करवाने में, लेकिन अब वक्त आ चुका जी गाड़ी को साहिल लोधी से शाहरुख खान में कन्वर्ट करने का, गाड़ी को जी फुल टाइम लश पश करने का और ह्यूमन बनाने का। तो अब हम करवाने जी गाड़ी की डेंटिंग का काम और साथ में हम उसको करेंगे जी फ्रेश पेंट फॉर यू। गाड़ी हम दे के आए थे सैटरडे के दिन, लेकिन सैटरडे के दिन हमने कोई काम नहीं किया। हमने निकल के थे ट्रैक के ऊपर। संडे को आपको पता वैसे ही तमाम लोग जी अपने घर लम्बे पै के चिल कर रहे होते हैं, तो मंडे के दिन से गाड़ी की डेंटिंग का काम शुरू किया गया था। और हमारे यंग डेंटर ने जी 1 से 2 दिन के अंदर जी सारा का सारा तकरीबन को 99% गाड़ी को डेंटिंग का काम था वो जी खड़का के रख दिया था। शहरी का मुझे फ़ोन आया था कि जो मुझे डेंटिंग नज़र आ रही थी वो मैंने सारी की सारी करवा दी है, बाकी जो रह जाएगी हाजी तो खुद आके देख ली। तो आज हम जा रहे हैं जी प्रोजेक्ट जनाजे की डेंटिंग की डीआई करना है। डीआई बोले तो जी डिटेल इंस्पेक्शन करने जाके जी हम उसकी डेंटिंग का जायजा साझा करेंगे। जो चीज़ हमें 19-20 नजर आ रही होगी उसको जी हम फुल टाइम 20/20 करवाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम जाए हमने अपने साथ जी एक चीची लेके जानी है। साथ बेगम जी यहाँ पे हमारे 13 इंच की स्टपनी के ऊपर चिल आ रही है। हाँ सुना है ये भी भाई साहब सुबह सवेरे उठ गया आज मेरी वजह से। और जिस तरह आपको पता है कि जब हमारे पास गाड़ी आई थी तो जी इसके साथ हमें बहुत सारी चीज़ें फ्री मिली थी। मसले तो मेरे ही मिले थे, लेकिन उसके अलावा एक काम की चीज़ हमें फ्री मिली थी और वो थी जी ये फ्रेश लाइटों का सेट फॉर यू। अभी जो गाड़ी को लगी हुई है वो भी 10x10 कंडीशन में है, लेकिन उनमें और इनमें फ़र्क है। जो असली चास है ना बैक लाइट्स की, वो जी इनके अंदर है। दोनों में क्या फ़र्क है तो वो जानने के लिए भाई साहब आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और जी बिस्मिल्लाह पढ़ के अनबॉक्सिंग करते हैं। क्योंकि जी मैंने 1-2 चीज़ों की इससे पहले अनबॉक्सिंग की थी और जब भी मैं वो खोलता था ना तो जी वो 2 हिस्सों में बाहर आती थी। ये चेक करें जी, फ्रेश आना पीस बैक लाइट फॉर यू काबली एडिशन। कंडीशन आप चेक कर सकते हैं जी, बिल्कुल 10/10 कंडीशन है। अल्लाह का शुक्र है जी लाइटें हमारी सही सलामत बाहर आई, किसी किस्म की भाई साहब क्रैक वगैरह नहीं है। या फ्रंट की कंडीशन भी चेक कर सकते हैं और जी बैक का प्लास्टिक वगैरह भी दे सकते हैं। प्लास्टिक किसी किस्म का भाई साहब हार्ड वगैरह नहीं, कहीं से क्रैक वगैरह नहीं है। और जैसा आपको पता है जी हमारी गाड़ी की जो बैक लाइट है राइट वाली, वो भाई साहब उसका बल्ब खराब है, तो इसके साथ हमें मिलेंगे जी फ्रेश बल्ब फॉर यू। तो हमारा वो वाला मसला वो भी भाई साहब मुक जाएगा। अब इनमें और जो भी गाड़ी के ऊपर लगी हुई हैं उनके अंदर फ़र्क क्या है तो भाई साहब ये बिल्कुल प्लेन है। जो भी लगी हुई हैं उनके अंदर यहाँ पे जी 2 लाइनें आती हैं कर्व के अंदर करके। जिन लोगों के पास शराड है, जिन लोगों को शराड का पता है उनको तो भाई साहब समझ आ गई होगी मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन जिनको समझ नहीं आई आपने भाई साहब टेंशन नहीं लेनी। गराज पे जाके जी आपको मैं जो भी लाइटें लगी हुई हैं और जो ये वाली हैं दोनों को जी मैं साथ साथ करके आपको दिखा दूंगा, ताकि जी आपको फ़र्क दोनों में नजर आ जाए। अपने भाई के होते हुए आपने जी कभी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जी डोंट टेक टेंशन स्मोक बाय इंसान। हबशी ब्लैक यहाँ पे जी अपने नवे कफन के अंदर भाई साहब दफन है, फुल टाइम जी ओवरकोट स्टाइल कफन फॉर यू। मौसम की सूरत हाल पे हैं तो भाई साहब आज गर्मी की तपिश की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ये देखें जी फुल टाइम करारी धूप फॉर यू। मैं कहता जी बंदा साड़ सूड़ कर रख जाए, इतनी तेज़ धूप है। ये देखें जी, ये नज़र आ रहा है आपको जी, ओ हो। और जी आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि भाई साहब हमारे पास ऐसी निमत खड़ी हुई है। अब्बा जी की एचआरवी जिसमें है जी 16 की एवरेज और साथ में जी चिल ऐसी फॉर यू। यही अगर आज हमें प्रोजेक्ट जनाजे में जाना पड़ जाता ना, मैं कह रहा जी बीच में ही हमारा डेथ प्रोग्राम हो जाना था। तो आइए भाई साहब अब्बा जी की एचआरवी में अपनी मंजिल की तरफ परवास करते हैं। लाइटें आपके भाई ने पहले इधर सजा के रख दी हैं और जी फ्रेश मज़ा ही इस चीज़ का है। अब सबसे पहले जाकर हमने डलवाना जी फ्रेश 2050 का पेट्रोल, क्योंकि जी पेट्रोल की मात्रा बहुत कम है और इतने पेट्रोल के अंदर हमारे किसी भी एंगल से भाई साहब आना जाना नहीं होना 4 के गराज के ऊपर। उसके अलावा ये देखें जी धूप की तपिश इतनी ज़्यादा कि हमारा ये सोलर वाला लाटू है ना, ये भी भाई साहब आज 240 की स्पीड पे घूम रहा है। जितने से पुराने खाते थे ना सारे के सारे भाई साहब इसने आज पूरे कर लिए, वरना जी हर वक्त कोमे में गया होता था। हल्की से भी धूप कम होती थी ना इसने भाई साहब कोमे में चले जाना होता था, लेकिन आज भाई साहब धूप ऐसी है कि भाई साहब घूम ही जा रहा है, घूम इसको चक्कर आ जाने। आज 2050 का फ्रेश पेट्रोल डलवाने के बाद जी हमारी टंकी आधी होते रह गई है, आधी से भाई साहब 1 पॉइंट कम है। लेकिन जी डोंट टेक टेंशन स्मोक बाइंसन, क्योंकि अभी हम मौजूद हैं जी अब्बा जी के एचआरवी में 16 के एवरेज एंड
चिल एसी फॉर यू। और इतने पेट्रोल में जी हमारा आराम से आना जाना हो जाएगा जी। एक बार फिर हम पहुंच चुके हैं जी भाई साहब फोर्ड के गराज के ऊपर। और यहाँ पे जी प्रोजेक्ट जनाजे का बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। प्रोजेक्ट जनाजे को जी यहाँ पे खोल खा के रख दिया। जैसा आप देखते हैं भाई साहब दरवाजे हमारे यहाँ पड़े हैं, बोनट वहाँ पड़ा है, गाड़ी हमारी जी वहाँ खड़ी हुई है और इसका भी इंजन निकाल के जी आपको वहाँ पे पड़ा नज़र आएगा। अब सबसे पहले जो चीज़ हमारे सबसे करीब है उसकी तरफ चलते हैं। तो भाई साहब आपको मैं सबसे पहले इन दरवाज़ों को गेड़ा करवाता हूँ। तो ये वाला दरवाज़ा ना लेफ़्ट साइड वाला, मैं कहता हूँ जी फुल टाइम 10x10 कंडीशन वाला दरवाज़ा। ये किसी किस्म का भाई साहब इसको मसला नहीं है। आप देख सकते हैं कहीं से पुटीन नहीं फटी हुई, कहीं किसी किस्म की भाई साहब ढलके वगैरह नहीं है, किसी किस्म का इस दरवाजे के ऊपर जंग नहीं है। बाहर से भी अंदर वाली साइड आपको दिखाऊँ तो ये देखें जी 10x10 कंडीशन है बिल्कुल इस दरवाजे की। एक ज़रा भी भाई साहब जंग का नहीं है इसके अंदर। इससे बेहतर कोई दरवाज़ा हो ही नहीं सकता। और ये बड़े भाई साहब फ़ख्र की बात है कि हमारी गाड़ी के अंदर से एक ऐसी चीज़ निकली है जो कि भाई साहब 10x10 है। ये फ़ख्र की बात है और खुशी की बात है। लेकिन दुख की बात यह है कि पूरी गाड़ी के अंदर सिर्फ एक यही चीज़ निकली है जो कि 10x10 है। बाकी पूरी गाड़ी की जी मदर सिस्टर 1122 हुई हुई है। दूसरे दरवाजे के ऊपर आ जाएँ तो भाई साहब इसकी जो किनारी थी वो पुराने वाले ड्राइवर ने भाई साहब दरवाज़ा खोलते हुए इसकी कंध कुंद के अंदर मारी। तो ये वाला जो हिस्सा था ये पूरे के पूरा अंदर बैंड था। तो यंग डेंटर ने हमारे यहाँ पे हमारा फ्रेश ग्राइंडर फॉर यू और उसकी ड्राइव डेंटिंग वगैरह करके उसको सीधा पतला किया यहाँ से भी और यहाँ से भी। कंडीशन इस दरवाजे की भी ठीक है लेकिन इसके ऊपर पटीने बहुत ज़्यादा हैं। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 वाह सारी भाई साहब मोटी मोटी इसके ऊपर पटीनी है। लेकिन जी कोई नहीं, चल जाएगा काम हमारा। अंदर की कंडीशन पे दिखाऊँ आपको इस दरवाजे की, तो अंदर की कंडीशन गुड है। अंदर की कंडीशन इसकी भी वैसी है जैसे दूसरी वाली की है। किसी किस्म का भाई साहब जंग वगैरह नहीं है। तो हमें दरवाज़ा वगैरह चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद अब हम तीसरी चीज़ के ऊपर हैं जो कि है हमारा बोनट है। इसको ज़रा मैं ऐसे रख के टेक लगवा दूँ। तो जी बोनट के हालात यहाँ पे थोड़े हैंकी पैंकी किस्म के हैं। इसके ऊपर बहुत सारे डेंट थे यहाँ पे, 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 वहाँ पे, वहाँ पे, बहुत सारे इसके ऊपर भाई साहब डेंट वगैरह थे। जहाँ जहाँ डेंट थे वो वहाँ पे सारा का सारा यंग डेंटर ने भाई साहब ग्राइंडर मारा है। वहाँ पे डेंटिंग शेंटिंग की है। ये वाले जो हैं ये अभी आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके लिए भाई साहब को वैरायटी वरूटी मारते हैं, या तो खरपेचा घुसा के उसको बाहर खींचेंगे या फिर कोई अंदर से कोई काटा पीटी करके इसको ज़रा बाहर निकालेंगे, क्योंकि पुटीन से भरने वाला हमारा यहाँ पे काम नहीं है। यहाँ से हमारा भाई साहब बोनट बैंड है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो यहाँ पे भाई साहब डेंटिंग मेंटिंग करके ड्राई डेंटिंग शेंटिंग करके इसको मजबूत बनाएंगे। अब जी बाकी गाड़ी कंडीशन पे हैं तो भाई साहब ओ खड़ी हुई है, भाई उसके नेड़े नेड़े चलते हैं। गाड़ी की कंडीशन पे आ जाए तो आपने एक बड़ा मशहूर मुहावरा सुना होगा कि डूबते को तिनके का सहारा है। इस गाड़ी को भाई साहब पुटीनों का सहारा है। जिस बंदे ने पहले गाड़ी पेंट किया ना उसने भाई साहब आवाज़ लगाई कि हाँ भी बच्चा दसो कितने कितने डेंट है। बच्चे ने कहा उस्ताद जी थे, उसने पुटीन चुकी ठक डेंट गैप, पुटीन चुकी ठक डेंट गैप। सारे की सारी गाड़ी के ऊपर डेंट जितने भी थे सारे के सारे प्रोटीन से भाई साहब बाहर के उनको गैप किया गया। उनकी सही तरह डेंटिंग की ही नहीं गई। हमारे यंग डेंटर ने भाई साहब चुका है जी ग्राइंडर, जहाँ जहाँ उसको इल्हाम है कि यहाँ पे जंग हो सकता है, यहाँ पे डेंट हो सकता है, उसने चुके जी सारी गाड़ी के ऊपर मार दिया। और काफ़ी सारी जगहों से हमें यही देखने को मिला है कि जितने भी डेंट्स थे सारे के सारे भाई साहब प्रोटीन से भर के उनको फिल किया गया था। एक मिसाल आपके सामने ही है, ये देखें जी, ये जब तक ग्राइंडर नहीं ना मारता यहाँ से पूरी की पूरी भाई साहब स्मूथ सरफेस है। ये पूरा का पूरा जो डेंट था ये जो प्रोटीन से उन्होंने कवर किया हुआ था। और पेंटर की नहीं हरकतों की वजह से जी गाड़ी के ऊपर थब्बा थब्बा प्रोटीन है। जिस तरह टोनी मोंटेना के घर में को कैन के पहाड़ नहीं लगे होते थे, उसी तरह ही सेम टू सेम भाई साहब इस गाड़ी के ऊपर जो प्रोटीन के पहाड़ लगे हुए ये आप चेक कर सकते हैं। फुल टाइम जी प्रोटीन फॉर यू। उसके अलावा गाड़ी के ऊपर जंग भी है लेकिन दरमियानी आँच के ऊपर है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इतना है कि भाई साहब रिपेयरेबल है। ये आप देखते हैं भाई साहब छत के अंदर बड़ी बड़ी मोड़ियाँ फर यूँ दूर से देख के ऐसा लगता है यहाँ पे जी जैसे कीड़ों ने घर घूर बनाया हुआ है, लेकिन ये रिपेयर वगैरह हो जाएगा। यहाँ पे पीस ला जाएगा, साथ में टुश वुश ला जाएगा। जो बैक वाला फेंडर है इसकी कंडीशन गुड है। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर किसी किस्म की भाई साहब ढलके वगैरह नहीं है, ना ही डेंट है ना ही जंग वगैरह है, तो इसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। बैक वाले फेंडर की कंडीशन जितनी अच्छी है अगले वाले की भाई साहब उतनी ही ख़राब है। ये आप देख सकते हैं जी फेंडर बिल्कुल ठीक है नीचे से, कोई मसला नहीं फेंडर को। लेकिन जी पिछले वाले पेंटर ने बिला वजह ऊपर पटीन लगाई हुई है, देखें जी थब्बा थब्बा ऊपर पटीन लगाई हुई, हल्का सा आगे जी नैला ऐसे किया है और ये पटीन देखें जी सारी की सारी ऊपर से टूट गई है। तो ये वाला जो पूरा फेंडर है इसको जी हम पूरे का पूरा छील देंगे। इस वाले को भी उस वाले को भी उस्ताद जी फिलहाल लगे हुए हैं इंजन बाहर निकालने के चक्कर में। जब हमने इंजन चेंज करवाया था तो इसका जो फ्रेम था वो काफ़ी जगह से भाई साहब डैमेज था, फ्रेम इसका फटा हुआ था। तो सारा का सारा हमने इंजन पे रीइंफोर्स करवाया था जी 16 गेज स्टील की शीट लगा के। और वक्ती तौर पर उस वक्त हमने सिर्फ ऊपर से सीटर रंग का स्प्रे का मार दिया था क्योंकि उस वक्त हम जल्दी में थे। हमने किसी किस्म की बात ऊपर पटीन वगैरह नहीं की थी, किसी किस्म की फिनिशिंग वगैरह नहीं की थी। लेकिन जी अब टाइम आ चुका गाड़ी को जी सोना सोना बनाने का और जी योमन बनाने का। तो हम आप पूरे का पूरा इंजन बाहर निकाल रहे हैं। जहाँ जहाँ भी भाई साहब हमने शीटें वगैरह लगाई थी उसके ऊपर हम पटीन लगाएंगे, सारी की सारी फिनिशिंग करेंगे
पूरे का पूरा जो ओहदा है उसको गाड़ी के रंग के अंदर पेंट करेंगे। इसके अलावा जी सोनू साहब के यहाँ पे टिड के ऊपर जी डैम्बू काट गया इनको डैम्बू काटा, टिड नंगा करके जी फिर जाके वो गाड़ी के साथ मारने हैं कि थोड़ा बहुत गर्म हो जी, इनको सूजन वूजन काम हो उसके बाद जी बाकी चीज़ों पे आए तो ये देखें जी प्रोटीन का अंदाज़ा आपको यहाँ से हो जाएगा। ये देखें, ये आपको प्रोटीन नज़र आ रही है, ये देखो जी, ये इतनी इतनी ऊपर प्रोटीन लगी हुई है। लेकिन जो भी है अल्लाह का शुक्र है, नीचे से फ्रेम ठीक है, बहुत ज़्यादा जंग नहीं है उसके ऊपर। यहाँ पे हल्का सा ग्राइंडर बजना और यहाँ पे काम पूरे का पूरा टाइट हो जाना। उसके अलावा आप ये देखें जी, ये आप देख सकते हैं भाई साहब, पूरी की पूरी छत अंदर घुस जाती है। किस वजह से छुप जाती है? क्योंकि अंदर वाली जो पत्रियाँ हैं वो जी अब छत के साथ कनेक्ट नहीं रही, इस वजह से हमारी जो छत है पूरी अंदर घुस जाती है। हमने अंदर वाला जो पूरा छत वाला नमजा सा होता है वो हमने उतार दिया और ये हम पत्रियाँ दोबारा कनेक्ट करेंगे छत के साथ ताकि जी दोबारा मजबूती आए छत के अंदर। ये वाला जो काम है ना ये दोबारा ना हो। गाड़ी के बैक के ऊपर से हमने इसकी दोनों की दोनों लाइट्स भी उतार दी और साथ में हमने इसका बम्पर भी उतार दिया, क्योंकि जो बम्पर था वो जी लेफ्ट साइड से हल्का सा नीचे था, तो उसके लिए हम जो ब्रैकेट है उसकी थोड़ी मॉडिफिकेशन वगैरह करके थोड़ा हल्का सा ऊपर करेंगे। उसके अलावा जी दोनों लाइट्स के अंदर आपको फ़र्क दिखाऊँ आप, तो ये वो वाली लाइट्स हैं जो हमारे पहले लगी हुई थी और ये वो वाली हैं जो कि पैसा में आप लेके आए। फ़र्क आप चेक कर सकते हैं, ये वाली जी बिल्कुल स्मूथ है, इसके अंदर इस तरह करके आपको 3 को लाइनें मिलती हैं दोनों ही प्यारे, लेकिन जो असली चासा है वो जी इनकी है। जी शहरी की फ्रेश फ्रेश नाश्ता करके आया, ये जी तक लगा के देखते हैं, लगता कि नहीं ना जी ना, ये देखा, इसी वजह से मैं कहता हूँ ये जो गुड है ना, ये एक मिनट अब ये मुझे दिखा। नहीं नहीं ऐसे नहीं ले नहीं, श्रीका लाइफस्टाइल आ गया, नहीं लगा, मैं धक्का लगाऊंगा ये। हाँ जी, पाँव फिसल गया, ताजी बाहर करने लगे हैं, जंजीरें बंद के, सारी की सारी मेहनत इन उस्ताद की है। ये श्रीका लाइफस्टाइल आ गया, सारा क्रेडिट लेने हैं। देखे जी इंजन बाहर आने वाला है, मत है शोले शोले भी मैं बना रहा हूँ, जिम शिम जा नहीं रहा। जिधर मैं जिम जाना शुरू कर दिया ना ताकत आई भी है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको 100 रुपया नहीं देना जो खाने का मांग रहा था, ठीक है। इंजन भी बाहर आ गया हमारा। अब हमने इंजन बाहर क्यों निकाला है तो भाई साहब ये आप वजह चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जी सारे के सारे हमने वेल्डिंग शेल्डिंग की थी, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ हमने सादा स्प्रे पेंट मार दिया था और ये आप देख सकते हैं जंग दोबारा लगना शुरू हो चुका था, यहाँ से भी, इथों भी और जी वाह और सारी जगहों पर भी। उसके अलावा जैसा करो जी हमने फुल टाइम वैसे ही मारने मारते हैं, तो जी ये आप चेक कर सकते हैं, वैसे मारने मारते हैं तो जी ऐसा होता है। ये जी फ्रेश एक बार फिर फ्रेम के अंदर तराड़ फॉर यू, ये जी जंग डेंटर अब इसकी डेंटिंग मेंटिंग करके इसको भी सेट करेगा। और जितनी पैसा आपको गंद नजर आ रहा है ना, इसके ऊपर सारा का सारा हम प्लेन करेंगे, इसको जी फुल टाइम स्मूथ प्लेन करेंगे, जैसा इस साइड से है भाई, ये देखें जी मुलायम काम जैसे यहाँ से है ना वैसे ही हम यहाँ से करेंगे। उसके अलावा ये चेक जी यंग डेंटर शुरू हो गया जी काम शाम करने। एक काला जादू कर रहा है नहीं, ये देखें जी यंग डेंटर जी वहाँ से बोर्ड को खींच के बाहर निकाल रहा है। हो गया चलो उतर जाओ नीचे। ये जी यंग डेंटर ने काफ़ी सारा डेंटिंग वाला काम खड़का कर रख दिया है, लेकिन जी पीछे एक छोटा सा काम रह गया, आप चेक करते हैं। वाह सारी मोरियाँ फॉर यू यहाँ पे, उसके अलावा यहाँ पे और जी उस साइड पे 2-3 जगह है, तो इसके लिए हम लेने जा रहे हैं जी फ्रेश 22 गेज वाली स्टील की शीट, ताकि जो मोरियाँ शोरियाँ इनके ऊपर सारे के सारे वो स्टील की शीट लगा के ये जो मोरी वाला काम है ना, ये मोरी गैंग बना हुआ है नोमी चौधरी वाला, ये वाला जो काम है ना इसको जी हम खत्म कर सकें। लें जी फुल फटे गोदाम पहुँच गए जी, यहाँ पे ले दिया शीटा लैन। ये जी फ्रेश हम ले आए हैं जी 20 गेज वाली स्टील की शीट और जी यंग डेंटर ने यहाँ पे स्टेडियम बना लिया अपना पूरा। ये देखें जी वड्डी वड्डी लाइटें फॉर यू। यंग डेंटर जी यहाँ पे फुल टाइम चौकस हो गया है, फ्रेश चाय पिया जी, पंग वाली चाय पिया। और जी अब ये स्टील की शीटें लेके जी गाड़ी को भाई साहब जुड़ने लगा। और जी यंग डेंटर ने आज भाई साहब अपनी पूरी अंदर की जान जून लगा दिया इस गाड़ी की भाई साहब डेंटिंग करने में। वेरी नाइस एंड मेहनती पर्सन फॉर यू। जैसा आप चेक कर सकते हैं भाई साहब यहाँ पे बत्ती गई हुई है, तो एक बत्ती हमने श्रीका लाइफस्टाइल को पकड़ा दिया है, दूसरी बत्ती जी हमने यंग डेंटर को पकड़ा दिया है, क्योंकि जो वावडा वाली बत्ती है वो गई हुई है, तो श्रीका लाइफस्टाइल वाली बत्ती के अंदर यंग डेंटर अपनी बत्ती से भाई साहब गाड़ी के ऊपर वेल्डिंग कर रहा है। अब लाइट आए ना आए, लेकिन जी जो हमारा डेंटिंग वाला काम था वो जी सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। जहाँ जहाँ भाई साहब जाने था वहाँ से जी पूरा का पूरा लाइट भी आ गई जी, लाइट भी आ गई। वेरी नाइस जी। देखे जी आपका भाई सच बोल रहा है, यहाँ पे जितने की भाई साहब मेन डेंटिंग की सारी हमने कंप्लीट कर ली है। जहाँ जहाँ जाने था वहाँ से जी फ्रेश हमने काट के पूरा का पूरा पीस लगा दिया। यहाँ पे भी उसके अलावा जो हमारा ओदे वाला था वहाँ पे भी, दूसरी साइड पे आपको दिखाऊँ तो भाई साहब वहाँ पे भी ये देखें जी, यहाँ पे भी अब इसकी जो फिनिशिंग वगैरह होगी वो जी यंग डेंटर हमारा कल करते हैं ऊपर जी ग्राइंडर स्टैंडर मार के सारा का सारी फुल टाइम यहाँ पे लच और जी पोला काम कर देगा। उसके अलावा आज हमारा जो डेंटिंग का काम था वो जी सारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर जी सारी पुटिंग शूटिंग कर देंगे और जिसका पेंट होगा वो हम ले आएंगे, और इंशाल्लाह तीसरी वीडियो में जी इसका सारा का सारा गाड़ी के ऊपर पेंट हो जाएगा और जी गाड़ी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और इसके साथ ही हमारी आज वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए।
अल्लाह हाफिज़। सत श्री अकाल लाइफस्टाइल कने कहना श्रीका लाइफस्टाइल। हाँ जी हुण ठीक है।